हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर यूनिट सेकंड अनसीन पोएम की जो एक्सरसाइज है उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये पोएम दी गई है उसको हम रीड करेंगे। आफ्टर दैट वी विल अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस पोएम को रीड करना। तो एवर लेट द फैंसी रोम, pleasure never is at home. At a touch sweet pleasure melts, like to bubbles when rain falleth. Then let winged fancy wander, through the thought still spread beyond her. Open wide the mind's cage door, she will dart forth and cloudward shore. अब इसके अंदर देखिए, हमने ये जो पोएम है रीड कर ली। एक बात देखो, अनसीन पोएम आएगी तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें ये समझ आई है या नहीं आई है। हमने सिर्फ अपने जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो पोएम जो अटेम्प्ट करनी है, जिसके अंदर जो टॉपिक, उन पे ध्यान देना है हमें। वो हमें क्लियरली है, उनके जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है वो क्लियर होने चाहिए। तो अभी उनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर वैसे मैंने एक एक्सरसाइज आपको करवाई है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं पोएम को ही हम और इसके क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवर लेट द फैंसी रोम, प्लेजर नेवर इज एट होम, विच लिटरेरी टर्म इज यूज इन दीज लाइन। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि कौन सी जो लिटरेरी टर्म यूज़ की गई है इन दोनों लाइन में, दीज लाइन्स में कौन सी है। तो सबसे पहले अपने ऑप्शन देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, सिमली है, एलिट्रेशन है। तो हम इनकी सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन, जो ऑप्शन जो हमें दिए गए उनकी हमें डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, फिर अपने ऑटोमेटिक ही इसका आंसर हमें मिल जाएगा। और जो आंसर नहीं होगा उनको हम एक्सक्लूड करते जाएँ, निकालते जाएंगे, कट करते जाएंगे ऑप्शन को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिमली से स्टार्ट करते हैं। सिमली की डेफिनेशन के अंदर बताया गया जो वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल सो एज, लाइक, एज। तो इन वर्ड्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे क्या होती है, सिमली होती है। तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं इन लाइंस के अंदर। एवर लेट द फैंसी रोम, प्लेजर नेवर इज़ एट होम। यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है जो सिमली के अंदर हमें बताया गया डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे सिमली क्या है को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं इसको। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं एलिट्रेशन की तरफ। एलिट्रेशन के अंदर हमें बताया गया है कि कॉन्सोनेंट जो होता है लेटर, वो क्या होता है, रिपीट होता है स्टार्टिंग के अंदर, वो उस कोई भी वर्ड दिया होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए कि एवर है, लेट है, इसके अंदर ई कॉन्सोनेंट है, यहाँ एल है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आर, पी, एन, ई, ए और एच। यहाँ पे कोई भी जो कॉन्सोनेंट है लेटर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो एलिट्रेशन है, फिगर ऑफ स्पीच, वो भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं मेटाफर। मेटाफर के अंदर भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है, पर विदाउट जो वर्ड सिमली के अंदर जो बताए गए उनके, जैसे सो एज, लाइक, एज, इनके बिना होता है कंपैरिजन। तो ऐसा इन लाइन्स के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है कि एवर लेट द फैंसी रोम, प्लेजर नेवर इज एट होम। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी क्या है, इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहा पर्सोनिफिकेशन। तो ये हमारा आंसर है पर्सोनिफिकेशन। पर एक बात देखो कैसे है, ये भी चेक कर लेते हैं कौन सा वर्ड है वो देखो। एवर लेट द फैंसी रोम, प्लेजर नेवर इज एट होम। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि इसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी को शो किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी को दिखाया गया है किसी भी थिंग के अंदर। तो प्लेजर को क्या है, नेवर इज़ एट होम। प्लेजर को एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी गई है। तो यहाँ पे जो वर्ड है पर्सोनिफाइड किया गया वो क्या है, प्लेजर है। और यहाँ पे जो टर्म है, लिटरेरी टर्म, वो कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफाइड वर्ड कौन सा है, प्लेजर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज लिटरेरी टर्म इज नॉट यूज इन द अबोव पोएम। इस पोएम के अंदर कौन सी जो लिटरेरी टर्म है यूज़ नहीं हुई है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन तो यूज़ हुई है, ये तो हमने देख ही लिया, ऊपर हुई है इस लाइन के अंदर। तो ये तो है, इसके अंदर हम मार्क कर देते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं सिमली की तरफ। तो सिमली के अंदर हम पहले इसके अंदर चेक करते हैं कि लाइक है, सो एज है, जो वर्ड्स बताए वो है या नहीं, देख लेते हैं।
एवर लेट द फैंसी, इन दोनों लाइन में नहीं थे क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया था। एक पहले भी मैंने बताया कि जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको चेक कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम है हमारा कंज्यूम हो जाता है, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो देख लीजिए यहाँ इन दोनों लाइन में नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। एट ए टच, यहाँ पे इस लाइन के अंदर यहाँ पे लाइक एज ऐसा कोई वर्ड नहीं है, हाँ यहाँ पे है लाइक टू बबल्स व्हेन रेन पैलेथ। तो यहाँ पे क्या है, सिमली भी है इस पोएम के अंदर, पोएम की ही बात हो रही है। अब वो पोएम पूरी की ही बात हो रही है कि कौन सी जो लिटरेटम है नहीं, तो सिमली है इसके अंदर। मेटाफर की तरफ चलते हैं, इसके अंदर चलते आगे देखिए। तो मेटाफर में कंपेरिजन होता है। देन लेट विंग्ड फैंसी वांडर थ्रो द थॉट स्टिल स्प्रेड बियॉन्ड हर ओपन वाइड द माइंड्स केज डोर शी विल डार्ट। इसके अंदर भी यहाँ पे भी क्या है, मेटाफर नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन का कोई कुछ भी दिया नहीं गया। हाँ एलिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ये लाइन देखिए, एलिट्रेशन के अंदर विंग्ड फैंसी वांडर, यहाँ पे WW है, इनका क्या रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे थ्रो और थॉट इनका रिपीटिशन हो रहा है, स्टिल स्प्रेड का रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एलिट्रेशन भी है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, मेटाफर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर यही पूछा गया है कि कौन सी जो लिटरेरी टर्म है इज़ नॉट यूज इन द अबव पोएम, इसके अंदर पोएम में यूज़ नहीं हुई है, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। इसके अंदर क्या बतानी है हमें, राइम स्कीम बतानी है हमने कि कौन सी राइम स्कीम है इसके अंदर जो हमें 4 ऑप्शन में दी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम की तरफ चलते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था राइम स्कीम के लिए, वो आप देख लीजिए। और इसके अलावा जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज है पोएम की, अनसीन पोएम की, वो भी आप देख लीजिए, उससे भी आपकी जो कन्फ्यूज़न है राइम स्कीम को फाइंड आउट करने की वो भी दूर हो जाए। तो और भी इसके अंदर भी क्लियर कर देती हूँ, फिर आप वो भी देख लीजिएगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट इसका। तो राइम स्कीम के अंदर देखिए कि हमें कैसे करना है कि सबसे पहले राइम चेक करनी है कि रोम, होम, मेल्थ, पैलेथ, वांडर, सॉरी यहाँ पे है हर, और यहाँ पे डोर, और यहाँ पे सोर। तो यहाँ पे राइम स्कीम है इसके अंदर। अब राइम स्कीम की हम बात करते हैं कि कौन सी राइम स्कीम होगी, तो आप ये देख लीजिएगा कि इसके अंदर देखिए, अगर इसका हम लेते हैं लेटर लेते हैं अल्फ़ाबेट का, तो ए आएगा। रोम और होम एक जैसी है, इनको हम सेम क्या देते हैं, लेटर दे देते हैं ए। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, फिर यहाँ मेलथ और पैलेथ ये सेम है, तो यहाँ पे इनको दे देते हैं बी। और वांडर, हर, ये है सेम है, इनकी राइम तो इनको क्या देते हैं सी वर्ड ये लेटर दे देते हैं हमने। नेक्स्ट चलते हैं, डोर और सोर ये सेम है, इनको हम क्या देते हैं डी, सेम दे देते हैं। अब इनको देखना है कि इनकी जो राइम स्कीम बनी है हमारे पास, वो बनी है ए, बी, सी और डी। ये हमारी राइम स्कीम बनी है। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि कौन से के अंदर जो हमने बनाई है वो है ए बी ये है, ये नहीं है इसमें। ABCD ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ABBCD ये भी नहीं है इसके अंदर। ये है AABBCCDD, ये फोर्थ जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि राइम स्कीम को कैसे चेक करते हैं, या जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो स्पीच है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर देखिए कि लाइक टू बबल्स व्हेन रेन पैलेथ विच लिटरेरी टर्म इज़ यूज इन द अबव लाइन। अब इसके अंदर देखो लाइक वर्ड आ गया, तो हमें कंफ्यूज होने की, इतना तो हमने एक्सरसाइज कर ही लिया, इतनी डेफिनेशन तो हमें याद हो ही चुकी है इन फिगर ऑफ स्पीच की, कि हम क्लियर कर सकते हैं देखने के एक लाइन के साथ ही कि हाँ ये देखो कि लाइक टू बबल्स, तो इसके अंदर कौन सी होगी, सिमली होगी। और तो ऑप्शन में दिया ही कुछ नहीं, मतलब दिया है सिमली दिया है, तो ऑप्शन में यही है और यही होगा इसका आंसर। अदर को देखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। हाँ अगर ऑप्शन में सिमली नहीं दिया है फिर तो अपने चेक कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है मे बी अदर कोई ऑप्शन में जो फिगर ऑफ स्पीच दिए है हो सकता है वो हो, तो ठीक है। तो ये देखना है हमें। तो इसके अंदर सिर्फ क्या है, ऑप्शन में दी है सिमली, तो यही इसका आंसर होगा। तो कंटिन्यू करते हैं इनके अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। थ्रो द थॉट स्टिल स्प्रेड बियॉन्ड हर विच लिटरेरी टर्म इज यूज इन द अबव लाइन। अब इसके अंदर देखिए कि इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी लिटरेरी टर्म यूज हुई है इसके अंदर, इस लाइन्स के अंदर ऊपर दी गई है उसके अंदर। तो सबसे पहले सिमली की जो डेफिनेशन है उसके अंदर हमें याद हो चुका होगा कि
कि उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, सो, एज, लाइक, तो इन वर्ड अगर आएंगे तो सिमिली होगी। तो ऐसा कुछ इसके अंदर दिया नहीं है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये नहीं है। मेटाफर की तरफ चलते हैं कि थ्रो द थॉट स्टिल स्प्रेड बियॉन्ड हर। तो इसके अंदर जो वर्ड्स मैंने अभी बताए हैं सिमिले के लिए, अगर वो नहीं है और फिर भी कंपैरिजन है तो क्या होता है, मेटाफर होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ये भी है क्या, मेटाफर को हम कट कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन, इसमें जो एक थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। थ्रो द थॉट स्टिल स्प्रेड बियॉन्ड हर, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। थॉट को अगर कोई पर्सोनिफाई नहीं, अगर सोचें कि थॉट स्टिल स्प्रेड बियॉन्ड हर, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ये भी कट कर देते हैं। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, आंसर इसका है एलिट्रेशन होगा। कैसे है वो चेक कर लेते हैं कि एक बार देखो, एलिट्रेशन की जो डेफिनेशन क्या कहती है कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट होता है, वो क्या था, रिपीट होता है। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे थ्रो है, इसके अंदर टी है, और इसके अंदर द के अंदर क्या है, टी है, और थॉट के अंदर क्या है, टी है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर आगे करें रिपीटेशन की हम बात करें तो एस है, यहाँ पे स्टिल है, यहाँ पे स्प्रेड है, यहाँ पे भी क्या है, कॉन्सोनेंट है जो वो क्या रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, एलिट्रेशन बनेगा। तो ये है इसकी मतलब कि एक पोएम को कैसे, पोएम के अंदर फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इस तरह हम करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो मैं बताई है मैंने आपको समझ आई होगी कि हाँ कैसे एक पोएम के अंदर हम फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग मतलब कूल रखना है हमें इसको, पोएम को करते समय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।